तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का इंग्लिश। उसमें रेनबो पार्ट 2 जो आपको पढ़ना है इंग्लिश, उसमें लेसन नंबर 9 है। क्या है? द अर्थ। और इसके जो लेखक हैं वो है H.E. बेट्स। H.E. बेट्स बीट्स भी पढ़ सकते हैं मगर बेट्स पढ़िए उच्चारण, ठीक है? बेट्स। देखिए द अर्थ, द अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी। नहीं, लेखक हैं, इनका नाम है H.E. बेट्स। इनका जन्म हुआ था 16 मई 1905 को रसडेन, यूनाइटेड किंगडम, यूके में हुआ था। इनका जन्म हुआ था यूके, यूनाइटेड किंगडम का मतलब यूके में हुआ था। रसडेन नामक जगह है, रसडेन, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था 16 मई 1905 को। मृत्यु की बात करें तो मृत्यु कब हुआ था? तो 29 जनवरी 1974 को सेंट्रल ब्यूरी टेल्स एक जगह है, कहाँ पे? यूके में, लंदन में जगह है, वहीं पर इनका मृत्यु हुआ था। फुल नेम क्या है इनका? तो H.E. बेट्स शॉर्ट नेम है। H माने क्या होता है? तो हर्बर्ट। E माने क्या होता है? अर्नेस्ट। अब बेस्ट का बेस्ट है, तो हर्बर्ट अर्नेस्ट बेस्ट। स्पॉज के बारे में बात करें, इनकी पत्नी कौन थी? इनकी पत्नी थी मार्जोरियो हेलेन कॉक्स। क्या? मार्जोरियो हेलेन कॉक्स। इंग्लैंड की है तो इंग्लैंड का नाम ऐसे नहीं रहता है, आप यहाँ का नाम की तरह तो नहीं मिलेगा। राधा, गीता, सीता, कविता, पपीता ऐसा नहीं रहेगा, ये वहाँ का नाम से ऐसे नहीं रहता है। क्या है? मार्जोरियो हेलेन कॉक्स। तो इस तरह से अब है H.E. बेट्स जो है, he was a well known acquainted with the English countryside, especially the peasants who live there। ध्यान दीजिएगा, लाइन क्या कह रहा है, इस लाइन में भी एक रहस्य छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ? देखिए, he is well acquainted, वे जाने जाते हैं। किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं भाई? राइट विद द इंग्लिश कंट्री साइड, जहाँ पे वो रहते थे इंग्लैंड में, उसी के आजू बाजू का जो क्षेत्र था, आजू बाजू का क्षेत्र, उसमें रहने वाले पीजेंट्स। पीजेंट्स माने होता है किसान, फार्मर को कहते हैं पीजेंट्स। टीनेंट्स, लेजेंट्स नहीं, लेजेंट नहीं, फार्मर का ही नाम है। पीजेंट्स माने क्या? किसान। तो किसान जो उसी के क्षेत्र में रहते थे आजू बाजू में, उनके किसान के जीवनी के बारे में अच्छे से पढ़ते थे। वो जीवनी को पढ़ने में बड़ा माहिर थे, उनको जानते थे, किसानों के बारे में लिखते थे। मतलब क्या है? ये गरीब किसानों के बारे में लिखने वाले लेखक माने जाते हैं, ठीक है ना? द अर्थ इज अ स्टोरी। अर्थ क्या है? यह एक कहानी है। द अर्थ जो पढ़ रहे हैं H.E. बेट्स का, ये क्या है? कहानी है। हैज बीन रिटन बाई, यह लिखा गया है H.E. बेट्स। H.E. बेट्स के द्वारा लिखा गया है, इनके लेखक हैं। ही वॉज बॉर्न इन 1905 इन इंग्लैंड। इनका जन्म 1905 में यूके यानी कि इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है। ही वॉज ए वेल नोन शॉर्ट स्टोरी राइटर। वे बहुत वेल नोन माने जाने माने, प्रसिद्ध, विख्यात, वे बहुत ही प्रसिद्ध शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। शॉर्ट स्टोरी राइटर का मतलब होता है लघु कथा लेखक, यानी छोटी छोटी कहानी लिखने वाले लेखक थे वो। बहुत बड़ा बड़ा कहानी नहीं, छोटा छोटा कहानी लिखा करते थे वो। ही वर्कड समटाइम्स एज अ जर्नलिस्ट। वे कभी कभार जर्नलिस्ट का काम भी किया करते थे। जर्नलिस्ट माने जानते हैं? जो पेपर में छपवाते हैं, कोई चीज़ लिखते हैं, पेपर में जो कुछ लिखते हैं उसको संपादक कहते हैं। तो जर्नलिस्ट का काम भी क्या करते थे, यानी पेपर में भी कुछ नहीं माने कि अच्छा चीज़ लिखवाया करते थे, कुछ नहीं लिखाएंगे। हिज फेमस वर्क, उनका सबसे फेमस काम, किताब कौन है? द पर्पल प्लेन। क्या है? द पर्पल प्लेन। याद रखें, द पर्पल प्लेन जो है उनका बहुत अच्छा फेमस लिखा गया किताब है। और क्या है? द स्कारलेट स्वॉर्ड। क्या है? द स्कारलेट स्वॉर्ड। स्वॉर्ड माने होता है तलवार, स्वॉर्ड माने क्या होता है? तलवार। तो उनका एक लिखा गया किताब है द स्कारलेट स्वॉर्ड। तो परीक्षा में पूछेगा, परीक्षा में क्या पूछेगा? द स्कारलेट स्वॉर्ड के राइटर कौन है? हु इज द राइटर ऑफ स्कारलेट स्वॉर्ड? तो आप यहाँ जवाब दीजिएगा H.E. बेट्स। सवाल ये भी पूछ सकता है
हु इज द राइटर ऑफ पर्पल प्लेन। तो उस समय बहुलिका से बहुत परेशान हो जाता है, हु इज द पाठ पढ़े ना कल हम, कौन है पर्पल प्लेन। अरे आप पाठ नहीं पढ़े हैं मगर लेखक किताब लिखे हुए हैं, तो ये पूछता है, लेखक की किताब भी पूछता है, ठीक है ना। द पर्पल प्लेन का लेखक कौन है? H.E. बिट्स। नेक्स्ट और कौन लिखे हुए हैं? तो और है फेयर स्टूड द विंड फॉर फ्रांस। फेयर स्टूड द विंड फॉर फ्रांस, तो यह भी एक उनका लिखा गया चीज है। और उससे भी ज़्यादा पूछता है द डार्लिंग बर्ड्स, यह भी बहुत पूछता है। द डार्लिंग बर्ड्स पूछता है और उनका पूछता है द पर्पल प्लेन, ये ज़्यादा पूछा गया किताब है। तो उनका फेमस वर्क है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। किसका? H.E. बिट्स साहब का फेमस वर्क है, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। में थोड़ा छूट गया है, द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मई, उसी में कहा है, ठीक है ना। द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मई पूरा किताब का नाम यहाँ तक है। अब चलिए आप चलते हैं कहानी पर। ये कहानी कौन सा है जो कहानी पढ़ रहे हैं? कहानी का नाम क्या है? इस कहानी का नाम कथी है? द। यो बुला जाइए, यो जाके घरे बुलाया जाइए रास्ते में। द अर्थ। लेखक के नाम क्या है? क्या है? H.E. बिट्स। H.E. बिट्स। चलिए याद रखिएगा, लेखक का नाम और पाठ का नाम दूगो याद ना हुआ तो कथी याद हुआ? अब सुनिए, इन दिस स्टोरी, इस कहानी में बिट्स हैव डिस्क्राइब्ड, बिट्स साहब ने वर्णन किया है। डिस्क्राइब्ड क्या पढ़ते इसको? डिस्क्राइब्ड माने वर्णन करना, बताए हैं, वर्णन किए हैं, वर्णन किए हैं। किस चीज को वर्णन किए हैं? कथी का वर्णन किया बताइए? ए स्टोरी, एक कहानी को। किस कहानी को? कैसा कहानी को? ए पुअर फार्मर, एक गरीब किसान की कहानी को बताए हैं। किसको बताया है? एक गरीब किसान, ए पुअर फार्मर के कहानी को बताए हैं। उसका नाम क्या है? तो नेम्ड, नाम क्या है? तो जॉनसन। उसका नाम क्या है? जॉनसन। तो परीक्षा में पूछता है द अर्थ में जो पुअर फार्मर है उसका नाम क्या है? जॉनसन। या ये भी पूछता है बेंजे के, हु इज द फादर ऑफ बेंजे, बहुत बार पूछा, बहुत बार। हु इज द फादर ऑफ बेंजे, बेंजे के पिता का नाम क्या था? जॉनसन। या उसी को उल्टा पूछता है हु इज द सन ऑफ जॉनसन, जॉनसन का सन कौन है? बेटा कौन है? बेंजे, ठीक है ना। तो ये दोनों याद रखिएगा। और जॉनसन और उसकी पत्नी की भी कहानी, जॉनसन की पत्नी भी, उसका नाम नहीं दिया गया इसमें। एंड हिज एबनॉर्मल माइंडेड सन, वहां पर लिखा था सिंपल माइंडेड सन। क्या लिखा था? सिंपल माइंडेड सन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एबनॉर्मल माइंडेड सन। एगो आदमी होता है जिसका माइंड नॉर्मल होता है, हंसने वाला बात पे हंसता है, रोने वाला बात पे रोता है। एगो कोनो कोनो एबनॉर्मल होता है, हंसने वाला बात पे रोएगा, रोए वाला बात पे हंसेगा, ठीक है ना। तो वो एबनॉर्मल कहते हैं, उसको पागल कहते हैं लोग। तो एबनॉर्मल माइंडेड सन मतलब थोड़ा थोड़ा पागल वाला जैसा बेटा था उसका, नहीं बम्पट लंपट नहीं करे थे। सिंपल माइंडेड माने भोला वाला, एकदम इतना ना भोला वाला कि लंपट है, वो खाना पीना का भी पता नहीं कब खाए कब पिए क्या करे, हैं। उसका नाम था नेम बेंजे, उसका नाम क्या था? बेंजे। फिर से याद कर लीजिए, जॉनसन के बेटा का नाम क्या है? बेंजे। बेंजे के पापा का नाम क्या है? जॉनसन। अब बेंजे कैसा लड़का है? एबनॉर्मल माइंडेड। क्या है? क्या है? अगर ना लिखने का मन करेगा तो क्या लिखिएगा? सिंपल माइंडेड। क्या कहिएगा? सिंपल माइंडेड। पागल नहीं लिख दीजिएगा, तेरा दिमाग था। अब देखिए, जॉनसन टुक 4 एकड़ लैंड, जॉनसन 4 एकड़ जमीन लिया था। कथी पर? भाड़ा पर। जॉनसन क्या लिया था? 4 एकड़ जमीन। कहाँ लगी? भाड़ा पर। क्या लेगा? खेती बाड़ी करने के लिए लिया होगा। एंड हैड बीन फार्मिंग, खेती करता था उस पर। जॉनसन क्या किया था? तो परीक्षा पूछा जॉनसन कितना जमीन लिया था? 4। खरीदा था कि रेंट पर लिया था? रेंट पर। और उसमें क्या करता था? फार्मिंग। फार्मिंग माने किसानी, खेती बाड़ी, ठीक है।
फॉर 40 ईयर्स 40 साल बिता दिया खेती करते। फ्रॉम ए मैन सेंडर, एक सेंडर है जमींदार टाइप का आदमी है, उसी से वो लिया था। ठीक है, कथी लगी? खेती करने के लिए 40 साल से जमीन रेंट पे लेकर भाड़ा पर लेकर खेती कर रहा था। वो पास अपना जमीन भी नहीं था, मतलब गरीब था। वो जमीन लिया था कथी पर? भाड़ा पर। कुंडा बटैया नहीं लेता है, जैसे खेत नहीं रहता था, खेती करने का मन होता था, किसी का खेत उधार ले लेता है, पैसा देकर हुंडा बटैया, उससे खेती करता है, उसको साले साले दे देता है पैसा, नहीं तो कुछ आने दे देता है, होता है ना, सिस्टम होता है ना अपने यहाँ, तो वो होता है। अब देखिए अब कहानी यहाँ पे खत्म हो गया, आपको समझ में आ गया। अब नया चीज शुरू हो रहा है। ए डॉक्टर सजेस्टेड, एक डॉक्टर ने सुझाव दिया, किसको? जॉनसन को। जॉनसन को हो तुम्हारा बेटा बेकार हो, लंपट हो। एक इलाज कराने जाता है, डॉक्टर कहा कि तुम्हारा बेटा लंपट है, सिंपल माइंडेड लड़का है, यह है ना एबनॉर्मल लड़का है, इसको कितना स्कूल पढ़ाइएगा कोई फायदा होगा नहीं। स्कूल जाता था, बड़े की तरह बैठता था, कितना कितना लड़का लंपट होता है, क्लास में आएगा ना बैठेगा, कुछ आएगा नहीं उसको, कुछ नहीं आएगा, बस बैठेगा सुनेगा मजा करेगा, उसको कुछ नहीं आएगा, लंपट होता है वो, कुछ मतलब नहीं होता उसको। तो जॉनसन भी वैसे लड़का था, उसका माइंडे कम था बेचारा का, थोड़ा सा दिमाग से ढीला था, स्कूल ढीला था वगैरह। तो बेचारा कहा कि इसको ना पढ़ाइए, पढ़ने लिखने से ज़्यादा फायदा नहीं होगा, इसको मुर्गी दे दीजिए। कहा टू कीप बेंजे बिजी, बेंजे को ऐसा काम दीजिए जना में बिजी रहे, भर दिन व्यस्त रहे। ये व्यस्त रहेगा तो मस्त रहेगा, इसको व्यस्त कर दीजिए। तो कहा कि व्यस्त करने के लिए इसको कहता है क्या? विथ हेंस, इसको मुर्गी दे दीजिए, मुर्गी पालेगा। ये मुर्गी से ना बन भागेगा, भर दिन मुर्गी चलेगा, उसका पकड़ पकड़ के ला कर रखेगा, बस एक मुर्गी पकड़ने में तो कितना व्यस्त हो जाएगा आदमी। वो उसने तो खरगोश दे दीजिए पालने के लिए का। मगर इसमें डॉक्टर कहता है बेंजे, तो परीक्षा पूछता है कि डॉक्टर ने बेंजे को क्या पालने के लिए कहा? मुर्गी पालने के लिए कहा। और अब देखिएगा ये सब ऑब्जेक्टिव है, ध्यान से सुनिएगा, ये सब ऑब्जेक्टिव है, सारा ऑब्जेक्टिव है। क्या रहा है? हेंस। अब कह रहा है फर्स्टली, प्रथम बार, फर्स्टली माने पहले बार, बेंजे हैड 10 and 12 हेंस। बेंजे को कितना मुर्गी मिला? कितना मुर्गी? 10 से 12 मुर्गी मिला पालने के लिए। मुर्गा मुर्गी 10 से 12 को मिल गया, मान लो 5-6 को मुर्गा था, 7-8 को मुर्गी थी, पालने के लिए मिल गया। और उसकी जनसंख्या बढ़ा। ही लेफ्ट हीज स्कूल, वो अपना स्कूल छोड़ दिया एट द एज ऑफ 14, मात्र 14 साल की उम्र में अपना स्कूल छोड़ दिया। कहे लगी कौन छोड़ा दिया? ओकर मम्मी पापा को छोड़ा दिए। कहे लगी केकरा कहना पर? डॉक्टर के कहला पर कि आपका बेटा बम्पट है, लंपट है, इसको छोड़ा दीजिए, इसको बिजी कर दीजिए, किसी काम में बिजी रहेगा, मस्त रहेगा, है ना। तो बेचारा को बना दिया, मुर्गी पाल दिया, 10-12 को मुर्गी खरीद दिया, कहा कि तू पाल, बिजी रहो। हमें समझ लीजिए कि तू पाल में नहीं है, मुर्गी में बिजी तू रह, तो माइंड ठीक रहता है ना। अब देखिए हिज फादर वाज ऑल्सो लोकल टीचर, उनके पिताजी जो जॉनसन थे वो सिर्फ किसान ही नहीं थे, वो एक धर्म उपदेशक थे। याद रखिएगा परीक्षा में पूछता है कि जॉनसन वाज डैश, जॉनसन एक डैश थे, तो क्या थे? लोकल टीचर थे। क्या थे? लोकल टीचर माने गांव में उपदेश देने वाला व्यक्ति, धर्म उपदेशक। एक होता है बड़ा बड़ा बाबा सब, जैसे कि हो गया बागेश्वर बाबा, है ना, मुरारी बापू, है ना, अनिरुद्धाचार्य, है ना, प्रेमानंद बाबा, ये सब बाबा सब बड़े लेवल का बाबा है। ये सब एक बार भाषण करने आते हैं तब करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं देखने, है ना। ये जो थे ना, ये गांव देहात में 10 आदमी को बैठा कर ना अपने सुनाते रहते हैं अच्छा चीज़ सब। देखिएगा अपने गाँव समय कुछ संत महात्मा लोग होंगे, बड़ा शुद्ध आदमी होंगे, वो बेचारा आएंगे आराम से 4-5 आदमी को जमा कर लेंगे, चौक चौराहे, चाय के दुकान पर, पान के दुकान पर, मुर्गी के दुकान पर, ताश रंग, कहीं कहीं भी जहाँ भी मैं तहाँ बैठ जाएंगे, 10-12 को बिठा लेंगे, कहेंगे राम जी वनवास जो गए थे ऐसे थोड़ी ना गए थे, उसके पीछे एक रहस्य था। और लोग क्या रहस्य था? लोग बैठ के सुन रहा है ऐसे होता है। वो उपदेशक होते, धर्म जी के धर्म के बारे में बताते हैं, गलत अच्छा होते हैं, मगर लोग उसका वैल्यू नहीं करता है। वैल्यू सुनियो लेगा, बाद में कहेगा फालतू में उपदेश देता है कौन आदमी को। आजकल दुनिया का फ्री का ज्ञान नहीं है, पछता लोगों को, समझिए। पैसा दे के पूछता ना तो पछता, एक हम जाके फ्री में सिखाने लगेगा ना तो कोई नहीं वैल्यू करेगा इसका। पैसा जितना हाई रहेगा इसको उतने वैल्यू करेगा इसका,
बाप रे, पैसा देके सीख ले बारी। देखिए तो क्या हुआ, उसके पापा जो थे क्या थे, लोकल पिचर थे। क्या थे, याद रखिएगा। जॉनसन क्या था और क्या था, किसान था। और क्या था, बेंजे के पापा, है ना। 3 चीज था, याद रखिएगा। आगे देखिए, और क्या पति भी होगा, अलग बात है। हिज पेरेंट्स गेव द पासबुक टू बेंजे एट 21। जब 21 साल का हुआ तो उससे पहले ही बेंजे को क्या किया, काम में धरा दिया। ये छोटा मुर्गी पालते 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 10, 12, 25, 50, 60, 70, 80, 100 कर लिया। 100 को मुर्गी को भरते रहते तो 2 महीना में 200, 400 मुर्गी बहुत होने लगा उसको। आई मुर्गी पाल पाल के बेचता था मुर्गी को, उसका अंडा भी बेचता था बाजार में। अंडा तो अंडा, आम के गुटलियों के भी दाम। इसको दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की होने लगा चुट्टा को। तो एक बाप सोचा कि भैया अगर तो हम बजाने के लिए दिए थे मुर्गी, तो गर्दा उड़ा दिया इनमें। देखिए जो धुनक्कर आदमी सुने, धुनक्कर, इसको ये काम में लगा दिया तो काम करते रहेगा बमसुरा की तरह, वो बड़ा खतरनाक होता है। तो जो काम करने लगेगा ना भमसुरा, जैसे कि वो दे दिया कोदारी के खेताम, वो पगला है, बमपलाट है, लंपट है, वो भर के कोदार ताम दे पूरा खेत में ताम देगा, ले रही अवस्था कारो में आएगा ताम देगा। वो माइंड सिंपल रहता है, सोचित रहता है ना, कम सोचता है, माइंड रहता है, काम कर रहेगा। तो करते करते मुर्गी बहुत बड़का फैक्ट्री खोली है, छोटाई मुर्गी फार्म मुकुंद से भी बड़का खोली है। हाँ का मुकुंद है, ओकरो से बच्चा मर गए, और से बड़का खोली है बड़का। एगो मुर्गी फार्म, 2 मुर्गी फार्म, 2 महिला 3 महिला कर लिया छोटाई। तो एक पापा सोचा कि पैसा बहुत आ रहा था, एक पास बैंक में खाता खुला दिया, पैसा एक नाम से जमा करने लगा। ठीक है पापा सोचा कि पैसा कमाइए रहा है, तो है बम प्लट, ये तो पैसा का कदर करेगा नहीं, पैसा उन्होंने फेंक उक देगा, तो पैसा के बैंक में जमा कर दिया। तो बैंक में जमा कर दिया छोटाई। 21 साल के हुआ ना, 21 साल का, तो एक पासबुक दे दिया, क्या आप तो समझदार हो गए, दे देते पासबुक। वन डे सडनली द लैंड वाज फॉर द सेल ऑफ बेंजे। एक दिन क्या हुआ कि एक दिन की बात है, अचानक क्या हुआ कि वो जमीन जो था, जो 4 एकड़ जमीन था, जो जॉनसन लिया था खेती बाड़ी करने के लिए, वही में ना मुर्गी फार्म खोले हुआ था, तो बेचने के लिए हुआ बात कि बिकाएगा ये जमीन बिकाएगा। बेंजे का कि खरीदिए लिया, पूरा जमीन में खरीद लिया, इतना पैसा था उसके पास, पूरा जमीन खरीद लिया। सेंडर का हुआ फ्रॉम द सेंडर बिकॉज ऑफ बिकम द वेरी रिच नाउ, क्योंकि वो अब जो है, बिकॉज क्योंकि ही बिकेम, वो बन चुका था, वेरी रिच नाउ, बहुत धनी बन चुका था। अभी मुर्गी पालते पालते, मैं जिस काम में भी मन लगा के किया जाना अगर ध्यान से, तो उसमें आप बहुत धनी बन सकते हैं। मुर्गी पालना, पान बेचना, चाय बेचना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर इसमें लगातार तरक्की करते रह जाइएगा, तब बहुत आगे जाइएगा। तो ये कर लिया। अब क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, बेंजे के पास जो है जमीन हो गया अपना, अब मुर्गी फार्म और बढ़ा दिया, छोटा ट्रक खरीद लिया। ये ट्रक पे मुर्गी को बेचा था शहर में जाके, और उस पर अंडा लाद लाद के ले आता था, पूरा गैप में एकदम, पूरा मार्केट में लाखों करोड़ों का बिजनेस होने लगा इसका, पर डे का बहुत पैसा कमाने लगा ये। ठीक है, अब उसका सिंपल माइंडेड आदमी था, वो मुर्गी का जो अथी था ना, क्या कहते हैं, फार्म, उसमें बहुत जौन सब काम करता था। तो ही में एगो लड़की को काम करने आती थी, उसका नाम था फ्लोरेंस। क्या नाम था, क्या नाम था उसका, फ्लोरेंस। मुर्गी के लट्टी उट्टी साफ करे ला आती थी, ओकरे से ओकरा प्यार हो गया केकरा से, बेंजे को प्यार हो गया, किससे, फ्लोरेंस से। वो कहावत है अंग्रेजी में, हिंदी में कहावत है, दिल लगी दीवार से तो परी क्या चीज़ है। जब प्यार हो गया बस वो लड़की से, तो अब परी भी आ जाए तो कोई ठीक है, फीकी पड़ जाती है वो। तो यही बात एक हो गया, प्यार हो गया किससे, इसको, फ्लोरेंस से। अब फ्लोरेंस का आँख क्विज था, थोड़ा तो अजीब टाइप का था, ठीक है ना। अब एक फ्लोरेंस जो है ना, पता चला एक मम्मी पापा को, जॉनसन को, तो कहा कि तब लड़की एकदम गंदा लड़की है, वो तो साफ उप करने आती है, एक इतना धनी मनी बन गया, इस शादी ओकरा से करेगा, वो पसंद नहीं कर रहा था। क्यों, वो हैड थिक लेग्स, पतला पतला का टांग था, क्या फ्लोरेंस का, थिक लेग्स, लूज लिप्स, ओठवो जो था ना ढीला ढाला था, लूज लिप्स मतलब लिप्स माने ओठ ढीला ढाला था, एंड रिफ्लेक्टिंग ग्रे आइज, चमकदार बिल्ली की तरह आँख था ऊपर, रिफ्लेक्टिंग ग्रे आइज। परीक्षा में पूछता है उसका लिप्स कैसा था, लूज था, मतलब ढीला ढाला था। टांग कैसा था,
पतला, थिक, थिक माने होता है पतला था टांग। आँख कैसन था, रिफ्लेक्टिंग करे आई, मतलब कोई ज़्यादा सुंदर वो नहीं थी, फिर भी उससे प्यार हो गया उसको, और वैसे भी लंपट था, है ना। बिकॉज ही इज दैट देयर। अब क्या हुआ देखिए, बेंजे मैरिड वन ऑफ हिज लेबर, वो अपने एक लेबरे से शादी कर लिया, मैरिड शादी कर लिया, प्यार नहीं शादी हो गया उसका। हाँ, नेम उसका नाम क्या था लड़की का, फ्लोरेंस। तो परीक्षा में पूछता है बेंजे मैरिड किससे, फ्लोरेंस। परीक्षा में देगा बेंजे मैरिड खाली स्थान, क्या लिखिएगा, फ्लोरेंस, क्या फ्लोरेंस। क्या लिखिएगा, हु इज द वाइफ ऑफ बेंजे, बेंजे की पत्नी का नाम क्या था, फ्लोरेंस। या ऐसे पूछता हु इज द हस्बैंड ऑफ फ्लोरेंस, फ्लोरेंस के पति का नाम क्या था, बेंजे, ऐसे घुमा पे। हु इज द डॉटर इन लॉ ऑफ जॉनसन, जॉनसन के बहू का नाम क्या था, फ्लोरेंस। याद रहेगा ना, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है। अब क्या हुआ, इसका सास ससुर तो पहले से सिलेक्ट नहीं किया था, इसको नफरत करता था ये लड़की से, मगर शादी कर लिया, छोटा बन गया मालकिनी घर का। अब देखिए क्या हुआ, अब क्या हुआ, इसका बात हुआ क्या, पेरेंट्स डिडंट लाइक द फ्लोरेंस, जिनके माता पिता थे वो फ्लोरेंस को लाइक नहीं करते थे। क्यों, एक तो वो गंदी थी, चेहरा भी बदसूरत था, मुंह हाथ नाक नक्शा कभी बर्मा ठीक नहीं थी, इसीलिए वो उसको पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसके लायक पता नहीं, और बेटा को कुछ ज़्यादा ही समझ लिया था, वो लंपट से बम्पट हो गया था वो। तो उसको सोचा कि चलो भाई ऐसे शादी कर लिया, मगर पसंद नहीं कर रहा था। अब देखिए हुआ क्या कि उसके साथ अब कहानी होने लगा क्या, अब उसकी जो बहू थी फ्लोरेंस, वो धीरे धीरे बन गई नौकरानी से मलकिनी, पूरा खजाना के चाबी ओकरा पास, बैंक के जो तिजोरी था, बैंक के पूरा पैसा के पासबुक ओकरा पास, चेकबुक ओकरा पास, सब कुछ ओकरा पास, मालकिनी बन गया। एक माता पिता धीरे धीरे साइड होते चले गए। जब माता पिता इसको लाइन लगाया, उसको क्या करिए, साइड कर दिया ही, बेंजे बकलोला तो था ही, ये जो है ये जो फ्लोरेंस थी वो बदला लेना चाह रही थी, बदला नहीं, क्योंकि उसका माता पिता जो है ना बड़ा दुख दे रहे थे, दुख नहीं रहे थे, रिजेक्ट कर दिया था, लाइक नहीं कर रहा था उसको, सास ससुर लाइक नहीं किया, तो सोचा कि अब मालकिनी तो बनिएगा, का बदला लेते हैं। तो ना होता है, खाना पीना देखो, दो गाली दे दिए, तो दो ताना मार दिए, ना होता है, तो ऐसे करने लगा। अब माँ बाप को ज़्यादा ऐसे पसंद नहीं होता ताना होना, है ना। तो बेचारा को क्या किया, एकदम किचने में खाना वाना देने लगा, बहुत असभ्य हो गया ये दोनों बड़ा असभ्य हो गया ये सब, माता पिता का कदर नहीं कर रहा था ये लोग, समझ गए ना। एक दिन क्या हुआ, एट लास्ट क्या हुआ, बेंजे अपने मम्मी पापा को बैठा लिया, हिज पेरेंट्स टू डाउन टाउन, क्या किया, अपने गाड़ी में बैठा के ले गया शहर में, अब बीचे रास्ता में छोड़ दिया, उतार दिया। बेंजे जो था ये क्या किया, अपने माता पिता को लेफ्ट कर दिया, पेरेंट्स डाउन टाउन की जाके, टाउन के बीच में उन्होंने जाके मने के बीचे में छोड़ दिया, ठीक है, रास्ते पर। बिकॉज हिज वाइफ, क्योंकि उसकी पत्नी, एंड हिज मदर स्टार्टेड क्वारलिंग, क्योंकि उसकी मम्मी यानी कि बेंजे की मम्मी और फ्लोरेंस यानी सास और बहू दोनों झगड़ा करने लग रही थी, जिससे सोचा कि पत्नी को नहीं भगाया, अपने माए बाप को जाके बीच रास्ता में छोड़ दिया। तो यही होता है द अर्थ, धरती कितना अजीब सहज करती है। धरती जो है देखिए, जो माँ बाप पाल पोस के बड़ा किया, उसको लिए सोचा, अगर छोड़ देता उसको तो रह जाता बड़े की तो बड़े, और उसको रास्ता पकड़ा दिया, वही रास्ता पकड़ा के आके देखिए उसको उसी को छोड़ दिया। तो इसलिए का धरती कितना सहन कर रही है, कितना पापियों को रखा उठाए रखी है। ऐसा धरती पर बहुत लोग हैं जो अपने माँ बाप को छोड़ देता है ना। माँ बाप को बड़ा होने पर क्या करता है, अपना काबिल समझता है अपने आप को, कहता है कि माँ बाप कुछ है ही नहीं है, अब माँ बाप को क्या करता है, छोड़ देता है। और धरती क्या करती है, उसको बर्दाश्त करती है। तो धरती फटती नहीं ना, तो ऐसा पापियों को धरती फट के अंदर घुसा लेता, मगर नहीं घुसता है, क्या कि धरती सबको बर्दाश्त की हुई है। इसीलिए पाठ का नाम है द अर्थ, पृथ्वी। देखिए अर्थ पे कैसे कैसे लोग होते हैं, इतना माँ बाप उसके लिए कुछ किया, बैंक में अकाउंट खुलवा दिया, मुर्गी फार्म खोल दिया, फिर भी उसका बुद्धि नहीं खुला, लास्ट में पत्नी का हो गया वो, अब वो बकलोल पत्नी के सुंदर रहता था, कहते चलो ओकरा प्यार में मुहा गया वो छोटा वो बकलोला। इसलिए कहते हैं कि बकलोल दुश्मन ठीक, तेज दुश्मन ठीक, बकलोल दोस्त ठीक ना, बकलोल दोस्त ठीक ना, उससे अच्छा तेज दुश्मन बना लीजिए, मगर बकलोल दोस्त ना बनाइए। भगवान किसी को बेटा बेटी बकलोल न दे, उससे अच्छा है दुश्मन ठीक, मगर वो अपन बकलोल भाई का ठीक ना, ठीक है ना। क्या छोड़िए, यही सब कहानी था। कहानी सुने समझे,
कहानी अगर याद हो गया आपको तो आपको लगभग इसमें से 10-15 ऑब्जेक्टिव ऐसे ही याद होंगे, ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, घर जाइए बढ़िया से याद कीजिए।